असलामुअलैकुम। एक सिख सरदार जी दस रहे ने कि पुराने दौर की कौर दे विच ते अज दे दौर की कौर दे विच की फर्क है। वीडियो देख लेने फिर करते हैं गलबात। गो। हो कगरे भी गए फुलकारियां भी गईयां। गुरदास मान का ये जो गाना है ना, ये काफी पुराना है, लेकिन आज के समय में भी जो हो रहा है ना, उसको बड़े अच्छे से बयान किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देखने जाएंगे ना, तो काफी पिक्सल पुराने हैं जो पुराना गाना है, लेकिन अब आप रीलों में देखोगे तो अब टेक्नोलॉजी के साथ सब सही हो गया है। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मिड 2025 में पंजाब में चल क्या रहा है। Several influencers from Punjab and Haryana have reported receiving threats. Was found decaying at the back of a car outside a medical college in Bathinda district. And according to police reports, Mehron had previously warned other influencers. पंजाब की जो फीमेल क्रिएटर्स हैं वो डरी हुई हैं। कोई माफिया मांग रही है, कोई सिक्योरिटी मांग रही है। नहीं मांगे तो मैं सारे उन्हें मांगते हैं। डर है कि हमें कोई मार देगा। और इन सारी चीजों की अगर आप जड़ में जाके देखें तो एक चीज उभर के सामने आएगी, वो है हमारे पंजाब की यूथ का माइंडसेट। अब आप देखेंगे तो कौन सी वीडियो ज्यादा चलती है? लिपसिंग वीडियो ज्यादा चलती होती है, डांसिंग वीडियोस होती हैं जहाँ पे लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने होते हैं और या फिर थोड़ी सी न्यूडिटी होती है। ये अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन लीक्ड वीडियोस बहुत देखते हैं। सॉरी भाई, सॉरी। व्लॉग्स के थ्रू पहले शादी होती देखेंगे एक कपल की, फिर उनका डिवोर्स भी देखेंगे, उनके घर का कलेश देखेंगे। यही सारा कंटेंट चल रहा है। अब ये सब चल रहा है तो भाई लोगों को लगा कि जो कंटेंट चल रहा है हम वही बनाते हैं। अब गलती क्रिएटर की ही निकाल देते हैं हम लोग सिर्फ, लेकिन उतनी ही गलती हम लोगों की है जो हम देखते हैं ये कंटेंट। उनको तो भाई मोनेटाइज करना है ना, उनको पैसा कमाने का एक जरिया मिला हुआ है, तो उनको क्या है, उनको लगता है कि भाई दिखाना ही तो थोड़ा सा, चलो थोड़े पैसे मिल, राइट। तो ये सब कुछ चल रहा है पंजाब में, ना केवल पंजाब में, हर जगह। लेकिन हमारा पॉइंट ये है जो पंजाब में चल रहा है, कौर। यहाँ पे कौर वर्ड की हम बात करने जा रहे हैं कि पंजाब की ये जो क्रिएटर्स हैं अपने नाम के साथ बड़ी शान से कौर लगाती हैं फिर, और ये सब कुछ करती हैं जब इंटरनेट पे को जाके। और आज से 100 साल बाद जब कोई इतिहास उठा के देखेगा और तो देखेगा कि अरे पंजाब की जो कौर्स हैं वो तो लिपसिंग, ये डांस, न्यूडिटी, इसी में बस व्यस्त रह गई हैं। लेकिन अगर आज से हम 400-500 साल पहले, 300 साल पहले का इतिहास उठा के देखें तो क्या कौर्स ऐसी थी, ये सबसे बड़ा सवाल। उसी चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कौर का जो असली मतलब है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसको आपके सामने रखेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि कौर केवल एक नाम नहीं है। कौर एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी और जिम्मेदारी है जिसको निभाना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਭਾਗੋ, ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ। मैं तो चारा ਲਈ चोरी मंगवाई सी, पर तुसी तो मेरी चोली ये सारी पा देते। आज की वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में बांटा है, मतलब 4 अलग अलग औरतों की बात करेंगे, सिख औरतों की, सिख बीबियों की। अब कौर्स वीडियो का नाम है, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि कौर जो नाम है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया था। उससे पहले की जो सिख बीबियां रही हैं उनका भी जो योगदान है वो भी हम इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। कौर हमने इसलिए ले लिया है क्योंकि आज के समय में कौर जो है वो एक फीमेल सरनेम है सिख हिस्ट्री या सिख कल्चर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, और ये है हमारा चैप्टर करेज का। करेज साहस को कहते हैं, और अगर सिक्खी में आपको करेज का सिनोनिम देखना हो तो वो है माता गुजरी जी। माता गुजरी जी के बारे में आपको बता दूं, वो 9वें गुरु तेग बहादुर जी की वाइफ और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी। अब साहस क्यों उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है? सबसे पहले उन्होंने देखा है अपने बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी को अनंतपुर साहिब का किला छोड़ते हुए। उस वक्त जो तबाही हुई है, उस वक्त सारा परिवार साथ में था। गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके 4 साहिबजादे, उनकी वाइफ और साथ में माता गुजरी जी। लेकिन सरसा नदी को जब पार करने जा रहे थे तो बिछड़ गए माता गुजरी जी, और छोटे साहिबजादे एक साइड पे हो गए और बाकी परिवार एक साइड पे। माता गुजरी जी को मिलता है उनका जो पर्सनल शेफ था गुरु गोबिंद सिंह जी की किचन का, गंगू। अब वो लालच में आके माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों को पकड़ा देता है, उनको बहुत तसीहे देता है। सबसे बड़ा तसीहा ये दिया जाता है कि ठंडा बुर्ज है, आप सरहंद फतेहगढ़ साहिब जाओगे, वहाँ पे अभी भी बना हुआ है। और वो ठंड के दिन थे, दिसंबर के, और उन दिनों
आपको भी पता है कि ठंड भी ज्यादा होती है। ये तो अब हमने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेड़ा गर्क कर लिया है। उस कड़ाके की ठंड में उनको ठंडे बुर्ज में रखा जाता है और वही एक जोड़ी कपड़े जो उनके पास है, ना लेटने के लिए कुछ है, कुछ नहीं दिया गया है। प्रिजनर्स के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है उनके साथ भी वैसा ही किया गया। अब यहाँ पे और भी बड़े साहस की बात ये आती है कि जब वो मनहूस दिन आता है जिस दिन साहिबजादों को शहीद किया जाता है, 7 साल और 9 साल की उम्र उनको दीवारों में चिनवा के, और इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं कि उससे पहले ही उनके गलों को काट दिया गया था या उनके टांगों पे मारा गया। बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी कि बहुत सीखे देके ऐसे बहुत आसानी से उनको मार नहीं दिया गया। लेकिन जब पता था जिस दिन माता गुजरी जी को कि ये वापस नहीं आएंगे, उस दिन भी उन्होंने अपने हाथों से तैयार करके उनको प्यार से पलोस के भेजा। उनको पता है वापस नहीं। वो साहस, वो दृढ़ता होती है ना कि पता है हम जिस मिशन पे हैं, हम जिस राह पे चले हैं, उसका अंजाम यही है। अगर हमें जुल्म के साथ टक्कर लेनी है तो जान देनी पड़ेगी। नंबर 2 पे बात करते हैं जी फाइट की। सिख औरतें हैं जो कौर्स हैं, वो ये सब आज करना शुरू हुई हैं, लेकिन उस वक्त लड़ती भी थी। माझा एरिया को गढ़ माना जाता है बहादुरों का, खाड़कुओं का, और इसमें केवल मर्द ही नहीं, औरतें भी आगे हैं। मैं बात कर रहा हूँ माता भाग कौर जी, जो अमृतसर के पास चबाल जो विलेज है वहां से थी। उनके बारे में बताने से पहले आपको इस गाने की लाइन सुनानी चाहूंगा। ढाब खिदराने दी दा राह टोल के पाड़िए बेदावे सतनाम बोल के। खिदराने दी ढाब अब एक गुरुद्वारा साहिब है मुक्तसर में, और बेदावा क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। जैसे दावा होता है ना, हक होता है किसी पे, जैसे गुरु सिख उस वक्त के अगर आपको रेफरेंस में समझाऊं तो गुरु सिख का हक है, सिख का हक है कि ये मेरा गुरु है, गुरु का हक है कि ये मेरा सिख है। तो बेदावा होता है कोई हक ना रहा, वो एक आप ऑफिशियली लिख के दे रहे हो कि हमारा एक दूसरे से कोई हक, कोई नाता नहीं रहा। वो बेदावा दे के गए थे कब, जब अनंतपुर साहिब को घेरा पड़ा हुआ था, तो उस वक्त 40 सिख बेदावा लिख के दे गए थे गुरुजी को और चले गए। जब वो वापस आते हैं अपने गांव विलेजेस में, अब इस पे भी ना बड़ा सुंदर एक गाना बहुत पुराना है सिकंदर बिट्टी का, उन्होंने एक टॉन्ट के रूप में बनाया हुआ है। वो कहती है कि पालो चूड़ियां ते बन जो जनानियां। वो कहती है कि तुम चूड़ियां पहन के जनानियां बन के घर पे बैठ जाओ, हम लड़ने जाते। थोड़ी सी भी आपको शर्म है तो डूबकर मर जाओ, नहीं तो जाकर अपने गुरु के चरण पकड़ो और माफी मांगो। वो जो धिक्कार उन्होंने दिया उनको सुन के उनको शर्म आई, वो वापस गए। महासिंह जी हेड थे उस पूरे ग्रुप के। जब वो शहीद होने वाले थे, जख्मी हालत है, वो पड़े हुए हैं जमीन पे, गुरु गोबिंद सिंह उनको देखते हैं, आते उनको उनका सर उठा के गोद में रखते हैं और फिर वहां पे वो उनके सामने बेदावा पाड़ देते हैं। तीसरा हमारा जो कौर का एक गुण है ना, वो है जी लीडिंग। क्या एक सिख औरत लीडर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बात करने जा रहे हैं सरदारनी सदा कौर जी की। वो थी कन्हैया मिसल से। इन सारी चीजों को बताने के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना जरूरी है, तो कनेक्शन है महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ। सरदारनी सदा कौर की बेटी महताब कौर 1789 में महाराजा रणजीत सिंह जी की पहली पत्नी बनी। वो थी कन्हैया मिसल से। सरदारनी सदा कौर से पहले जो हेड थे उस मिसल के, वो थे सरदार जय सिंह कन्हैया। अब मिसलें क्या होती है, आप इनको टेरिटरी समझ लीजिए, स्टेट समझ लीजिए, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए कि छोटी छोटी सिख मिसलें थी, छोटी छोटी स्टेट्स थी, आप ऐसे समझ। तो कन्हैया मिसल की सदा कौर की जब बेटी की शादी हुई तो उनका जो रिश्ता है और भी गहरा हो गया, और वैसे भी सिख मिसलें महाराजा रणजीत सिंह के राज के बाद एक साथ मिलकर ही काम कर रही। सरदारनी सदा कौर के साथ मिलकर महाराजा रणजीत सिंह ने जो अफगानों ने कब्जा किया हुआ था जिस जगह पे, जमीनों पे, वो वापस ली थी। और चौथी बात करने चाहते हैं जी सर्विस, लंगर की। जो आज हम पूरी दुनिया में सिखों के लंगर की, हरमंदिर साहिब के, दरबार साहिब के जो लंगर की बात होती है, वो कहाँ से, किसने एस्टेब्लिश किया है उस चीज़ को, उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ मैं बात करना चाहूँगा माता खीवी जी की। माता खीवी गुरु अंगद देव जी, जो हमारे दूसरे गुरु हैं, उनकी वाइफ है। जो लंगर प्रथा है वो शुरू गुरु नानक देव जी ने ही की थी, लेकिन इसको प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया था माता खीवी जी का बहुत बड़ा हाथ। माता खीवी जी की शादी हालांकि गुरु अंगद देव जी के साथ पहले हो चुकी थी, जब वो गुरु बने हैं उससे पहले ही, लेकिन जब वो गुरु बन गए हैं उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो सिख बनी भी हैं, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि जहां गुरु अंगद देव जी रह रहे हैं वहां पे सिखों का आना जाना शुरू हो गया है। अब वहां पे जरूरत है कि जो लोग आ रहे हैं, जो सिख संगतें आ रही हैं, उनको प्रसादा छकाना है। उस लंगर प्रथा को एक्चुअली अच्छे से एस्टेब्लिश करने में माता खीवी जी का बहुत बड़ा हाथ है। लंगर पकाने से पहले लंगर के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत है, चाहे वो बालन हो गया, फ्यूल हो गया, या सुक्की रसद कह देते हैं जिसको, रॉ मटेरियल हो गया, फिर बनाना, और बनाने से लेके फिर बिठा के छकाना लोगों को, वो सारी सेवा माता खीवी जी ने अपने हाथों से की है। और इस
प्रथा को जो आज हम इतना बड़ा देखते हैं, वो जो पूरा फल गया है जो पेड़, वो उसकी जड़ गुरु नानक देव जी ने रखी थी, लेकिन उसको पानी माता कीनी जी ने देना शुरू किया। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो पंजाब से बाहर बैठ के कॉर्ड्स को देखते हैं, और वो सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसे देखते होंगे ना कि अरे कॉर्ड्स ऐसी ही होती हैं क्या। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि कॉर्ड होता क्या है। तो गाइस, ये असली कॉर्ड्स नहीं है, ये थी असली कॉर्ड्स जिन्होंने कुछ किया है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग यहाँ तक आए भी होंगे, क्योंकि इसमें वो सब कुछ नहीं दिख रहा ना आपको जो आप देखने जाते हैं। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਕੌਰ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੜਾਕੂ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਕੌਰ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਰਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਇਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ TRP ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ TRP ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਰਡ ਹੈ ਕੌਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਵਰਡ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕੌਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।